हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आप अपने किड्स का, अपने चाइल्ड का कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, कैसे उन्हें सेफ रख सकते हैं। इन शॉर्ट, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड और योर किड्स ड्यूरिंग दिस पैंडमिक टाइम। वैसे किड्स जो बिलो 18 है, जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, और जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी कोविड का एक वेव आने वाला है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उस पे वो सबसे ज़्यादा अपना एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखाएगा वो वेव की बात अगर ना भी करें तो कोरोना डिजीज़ कितना ज़्यादा ट्रबलसम है, कितना ज़्यादा डेंजरस एंड डेडली है, ये हम सब देख चुके हैं। वी एज एन एडल्ट, एज अ मैच्योर्ड पर्सन, इतने प्रिकॉशंस रखने के बाद भी कई लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या कुछ घर पे क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, क्या इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स देना चाहिए अपने चाइल्ड को, जिससे वो थोड़ा एक प्रोटेक्शन लेयर बना रहे उन पे, थोड़ा और ज़्यादा वो सेफ़ रह सके और कोविड-19 के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे वो प्रोटेक्टेड रह सकें। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बिलो 18 के जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, मैं उनके प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन के बारे में ज़्यादा बात करूँगी। बिकॉज़ जो 18 प्लस है उनके लिए तो फिर भी ऑप्शंस अवेलेबल है वैक्सीनेशन का, बट बिलो 18 वालों को अभी थोड़ा ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करना चाहिए। उनके लिए भी वैक्सीनेशंस ट्रायल पे हैं, देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशंस का क्या कुछ किया जा सकता है बिलो 18 वालों के लिए भी, बट जब तक नहीं आया है तो प्रिकॉशंस की बहुत ज़रूरत है उन्हें भी, और एज अ पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को भी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने किड्स को मास्क वेयर करना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के इम्पॉर्टेंस को समझाना, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए, जो भी टॉडलर्स हैं उन्हें छोड़कर 2 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उन्हें मास्क पहनने की इम्पॉर्टेंस बताना चाहिए कि अगर वो थोड़ा बहुत भी, ऐसे तो इस टाइम इंडोर्स एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, बट इन केस अगर आप कहीं बच्चों को लेकर जा रहे हैं बाहर, तो मास्क वेयरिंग का कितना इम्पॉर्टेंस है, या किसी रीज़न से अगर आउट ऑफ एनी रीज़न वो किसी बच्चे से मिल रहे हैं तो वो प्रॉपरली मास्क में रहें। इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अभी आपको अपने बच्चों को समझाना है कि हमेशा वो मास्क में रहें जब भी वो किसी के कांटेक्ट में आते हैं या जब भी वो घर से बाहर जाते हैं, तो वो प्रॉपरली मास्क वेयर करके रखें। देन आफ्टर दैट हो जाता है सैनिटाइजेशन का इम्पॉर्टेंस भी उस टाइम पे उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो किसी सरफेस को, किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो वो अपने हाथ को अच्छे से सोप्स, हैंड वॉश, किसी भी चीज़ से प्रॉपरली अपने हाथ को धोएं बिफोर टचिंग फेस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। या तो उन्हें हैंड वॉश करना सिखाइए या सैनिटाइजेशन सिखाइए, और साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाइए कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं या डोर्स वगैरह टच कर रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज़ करने के साथ साथ वो, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़े मैच्योर्ड हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स और सरफेस को भी सैनिटाइज़ करें। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट या सरफेस, या अगर बाहर से कोई कुरियर डिलीवरी या जो भी ऑनलाइन ग्रॉसरीज़ वगैरह फ्रूट्स हम मंगा रहे हैं, उसके बाद जो डोर का हैंडल, नॉब्स, ये सारी चीज़ों को आपको सैनिटाइज़ करके रखना है। क्योंकि इन केस अगर बच्चे वापस से उन चीज़ों को छू देते हैं जो चीज़ें बाहर से आई हैं और उनमें इन्फेक्शन, डिज़ीज़, वायरस की चांसेस हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन उसके बाद आपने अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाना है उन्हें कि अभी इस टाइम पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है लोगों के साथ। इवन अगर आप घर पे भी हैं तो थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है एक दूसरे से। ये सारी चीज़ आपको बताना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप उन्हें और ये सारी चीज़ जब आप उन्हें बता रहे हैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड में मत समझाइए, उन्हें रिलैक्स होकर आराम से समझाइए ताकि वो इसे
समझदारी के सेंस में लें, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में लें, बहुत ज़्यादा टेंशन या पैनिक वाले चीज़ से ना लें, वन अदरवाइज़ ये किड्स के दिमाग पे असर पड़ता है ये सारी चीज़ों का। तो बहुत रिलैक्स्ड वे में उन्हें ये सारी चीज़ों को समझाएं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, मास्क प्रॉपरली पहनना है, हाथ को धोते रहना है, सैनिटाइजेशन करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाएं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे बेसिकली उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ज़्यादा जो वो अपने सामने ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आप प्रॉपर मास्किंग में रहेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और अपने हैंड्स वगैरह को सैनिटाइज़ करेंगे, घर को क्लीन रखेंगे, सैनिटाइजेशन पे ध्यान देंगे, कुछ भी सामान बाहर से लाते हैं तो उसे वॉश करेंगे, या खुद आप कहीं बाहर से आते हैं तो पहले अपने आप को सैनिटाइज़ करके, चेंज करके, शावर लेके क्लीन करके रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपको देखते देखते ऑटोमेटिकली खुद में अडैप्ट करेंगे, वो खुद भी ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप खुद वो चीज़ करें, खुद एक एग्जाम्पल सेट करें जिससे वो समझ सकें कि उन्हें भी ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप 18 प्लस हैं, आपके घर पे बिलो 18 के बच्चे हैं, तो जो लोग भी 18 प्लस हैं वो अपना प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए। बिकॉज़ जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं अपना, तो बहुत कम चांसेस होता है कि आप कोरोना वायरस के कैरियर बनेंगे उनके लिए। देखिए, घर पे बहुत सारे लोग हैं, अगर घर पे 4-5 लोग हैं अगर, तो कोई भी कैरियर हो सकता है कोविड-19 का, जिससे घर में जो बिलो 18 के बच्चे हैं उनके साथ मजबूरी है, वो अभी वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, वो सिर्फ प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। बट आप तो वैक्सीनेशन लेके खुद के लिए और घर के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन लीजिए ताकि आप कभी भी कैरियर ना बन सके उनके लिए। एंड उनके लिए तो आप लॉकडाउन वाले रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में बंद हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ आप हैं जो बाहर से जाकर सामान ले रहे हैं, और आपने भी वैक्सीनेशन करवा रखा है एंड सारे कोविड प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक ज़्यादा प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म अप होगा। बच्चों में अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई भी डिजीज़ सिम्टम या कुछ भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसे इग्नोर मत कीजिए। बिना पैनिक किए तुरंत डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह का कुछ सिम्टम दिख रहा है आपको, वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो और जो भी चीज़ आपको करना है वो इमीडिएटली कीजिए, डिले मत कीजिए, उस चीज़ को बढ़ने मत दीजिए बॉडी में। ऐसे भी आप डॉक्टर, मेडिकल हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रहिए, अपने किड्स के हेल्थ के बारे में उनसे डिस्कशन करते रहिए, उनके एडवाइसेस को फॉलो कीजिए। बिकॉज़ इस टाइम पे वो हैं जिन्हें एग्जैक्ट सिचुएशन पता है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, तो वो एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं, उनके एडवाइस को आप मान सकते हैं। फिर जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनसे भी आप बच्चों के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेकर, ताकि उनकी एडवाइस से भी आपको और आपके बच्चे को फ़ायदा हो सके। घर पे अगर कोई भी बीमार है, अगर बड़े लोगों में से घर पे कोई भी बीमार है, तो आप अपने बच्चे से कांटेक्ट को कम कर दीजिए। अगर आपको कोरोना नहीं भी है, नॉर्मल सर्दी खांसी भी हुई है, तो खुद को एक अलग रूम में आइसोलेट करके रखिए, जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ आप मत रहिए। और घर पे अगर कोई भी बीमार है, तो आइसोलेशन में हो जाइए, आइसोलेट कर लीजिए खुद को, और मास्क वेयर कीजिए। घर पे भी अगर आपको कफिंग एंड स्नीजिंग हो रही है या थोड़ा सा कुछ लग रहा है वैसा, तो आइसोलेशन एंड मास्किंग बहुत ज़रूरी है, जिससे एक इंसान को जो चीज़ है वो उस इंसान तक ही रहे, बाकी को इन्फेक्शन ना हो उससे। अपने बच्चों को आप ये भी सिखाइए कि जब भी उन्हें कफिंग या स्नीजिंग आती है, छींक आती है या खांसी होती है, तो हैंड्स इस जगह को ऐसे यूज़ करने की बजाय एल्बो यूज़ करें, इस जगह पर ऐसे करके स्नीज़ या कफ करें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली सैनिटाइज दैट प्लेस, सैनिटाइज एल्बो। इस टाइम पे जितना से ज़्यादा हो सके विज़िटर्स को बिल्कुल भी अपने घर नहीं आने दें, चाहे वो रिलेटिव्स हों या कोई भी किसी भी तरह के विज़िटर हो। इस टाइम पे इस चीज़ को मेंटेन करें, बिकॉज़ आपके घर में बिलो 18 के बच्चे रह रहे हैं, तो विज़िटर्स का आना जाना घर पे थोड़ा कम करें। बच्चों को इंडोर्स रहने के लिए प्रमोट करें। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ज़्यादा खेलने जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो घर पे ही कुछ ऐसी एक्टिविटी, फन फील्ड एक्टिविटी, या घर के माहौल को कुछ इस तरीके से क्रिएट करें, इंडोर्स में ही कुछ बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्टिंग, अट्रैक्टिव कुछ ऐसा गेम्स या कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करें जिससे वो घर पे रहने के लिए
सेल्फ इम्पोज्ड हो सके, उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली घर पे रखना नहीं पड़े। इंडोर गेम्स का अभी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके माइंड के फ्रेशनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइम पे देखिए अफेक्शन एक अलग चीज़ होती है, प्रिकॉशन एक अलग चीज़ होती है। इस टाइम पे घर के हर मेंबर का जो ग्लास है पीने का या जो भी सारी चीज़ें, उसे थोड़ा अभी एक दूसरे से सेपरेट करके रखें। लाइक अगर आप एक ही ग्लास में आप पानी पी रहे हैं तो सेम ग्लास में आप अपने बच्चे को पानी मत दीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज़ कांटेक्ट, मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा क्लोजली वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ अभी मत कीजिए, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का टाइम है। और अगर आप हाथ से भी खिलाते हैं तो इंस्टेड ऑफ दैट अभी स्पून वगैरह से खिलाने का वो थोड़ा कोशिश कीजिए। सिर्फ इस टाइम की बात बोल रही हूँ मैं अभी, बिकॉज़ कोविड जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो अगर इन केस किसी भी फॉर्म में आप में अगर वो आता है तो वो आप ट्रांसमिट करेंगे अपने किसी भी जेस्चर से, चाहे वो हाथ से खिलाना हो, गोदी में बिठाना हो, या जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रिकॉशन और उनके प्रिकॉशन के लिए भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें आप घर पे भी। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो भी चीज़ होते हैं, जो भी गाइडलाइंस होते हैं, वो आप अपने बच्चों को सिखाइए और उन्हें फॉलो करने के लिए मोटिवेट कीजिए। खुद भी वो चीज़ फॉलो कीजिए ताकि वो मोटिवेट होकर देखकर खुद भी वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकें। अगर आपके घर में बहुत छोटा बच्चा है जिसे आप गोदी लेते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप घर के मेंबर सिर्फ एक मेंबर है जो आप बाहर से जाकर सामान वगैरह, ग्रॉसरीज़ वगैरह ऑनलाइन वालों से जाकर लेते हैं या जो सारी चीज़ें भी करते हैं, घर आने के बाद सबसे पहले आप अपने हैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, शावर लीजिए, अपने कपड़े को चेंज कीजिए, देन जाकर आप उन छोटे बच्चों को गोदी लीजिए, गोदी उठाइए, या अगर उनके साथ आपको खेलना है या जो कुछ भी करना है, बिकॉज़ आप बाहर से आ रहे, इट इज़ एयर बॉर्न ऑल्सो, ये वायरस जो है वो एयर बॉर्न भी है। तो इन केस अगर किसी चीज़ को आपने लिफ्ट को टच किया, सामान को टच किया, उसे बहुत सारे लोगों ने पहले से टच कर रखा है, तो वो एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा अगर आप पूरी तरह से खुद को क्लीन करके फिर जाके बच्चे को गोदी लेंगे। तो आप लोग अपना तो वैक्सीनेशन करवाइए ही एज अ 18+ के बाद सिर्फ वो 2 कैटेगरी के लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और दूसरा जिन्हें कोविड हुआ है, जो पोस्ट कोविड रिकवरी स्टेज में है, जिनका 3 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोरोना होने के बाद, सिर्फ वो लोग नहीं ले सकते, और बिलो 18 वाले नहीं ले सकते। बाकी हर कोई ले सकता है। तो अपना कोरोना इंजेक्शन वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। और अपने बच्चे का, जो आपके छोटे बच्चे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें बहुत तरीके का वैक्सीनेशंस वगैरह दिलवाना होता है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका सारा वैक्सीनेशन, सारा टेस्ट, सारा जो भी मेडिकेशन वगैरह जो भी है, सब कुछ अप टू डेट करके रखिए, ताकि किसी भी तरीके से, किसी और वे में, या तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से, या किसी और डिजीज़ का वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से, या किसी टेस्ट के नहीं होने की वजह से कोई चांसेस नहीं रहे कोविड होने का, या इम्यूनिटी अगर उनका वीक रहेगा तो भी चांसेस होती है ये सारी चीज़ें होने की। तो उनका हेल्थ अप्रोप्रिएट जो भी बिहेवियर होता है, जो भी सारी चीज़ें बच्चों को लगती हैं उन्हें हेल्दी रखने के लिए, वो सारी चीज़ें को आप बिल्कुल अप टू डेट करके रखिए इस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ उनके इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा अभी आपको इस टाइम पे ध्यान रखना, बिकॉज़ वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, बट अगर उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा और ये सारी कोविड गाइडलाइंस और जो भी सारी चीज़ें मैंने बताया आपको, वो प्रिकॉशन और प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेंगे, तो आप बहुत हद तक उस चीज़ से बाहर रह सकते हैं। ठीक है, खाने में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ अभी इस टाइम पे आपको अपने बच्चों को देना चाहिए, वो सारी चीज़ें दीजिए जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में जाना चाहिए, जिससे उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। अगर उनका इम्यूनिटी सही रहेगा तो बहुत हद तक वो इस डिजीज़ से बाहर रहेंगे, बचे रहेंगे। उन्हें सनलाइट में कुछ देर के लिए रखिए, 10 मिनट या 12 मिनट के लिए बालकनी में सनलाइट में रखिए, ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके अच्छी तरीके से। विटामिन सी के लिए फ्रूट्स दीजिए, लेमन्स दीजिए। देखिए, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप खाने में ट्विस्ट्स एंड वेरिएशंस करके वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनके खाने में डाल सकते हैं जो प्रॉपरली उन्हें खाना चाहिए। एग योल्क दीजिए, एग वाइट दीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा
अच्छी होती हैं ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर घर के आसपास, अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या अगर सोसाइटी में रहते हैं, अगर किन्हीं को कोविड का केस आता है आपके आसपास, तो बच्चों को बिल्कुल लॉकडाउन कर दीजिए घर में, और बच्चों को ही क्यों, आप भी बिल्कुल लॉकडाउन हो जाइए घर में और ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि आप और आपके बच्चे, स्पेशली आपके बच्चे जो किड्स हैं, वो ज़्यादा सेफ़ रह सकें। बिकॉज़ फ्लैट सिस्टम्स वगैरह में क्या होता है कि सेम फ्लोर होता है, कई बार सेम फ्लोर पे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सेम फ्लोर से लोग जाते हैं, लिफ्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी सारा जो ऑब्जेक्ट्स होता है उससे स्प्रेड हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैरियर हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करेंगे हम लोग, तो बच्चों को च्यवनप्राश वगैरह बहुत ज़्यादा दीजिए, हर तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दीजिए। अगर बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे तो कोई वेरिएशन करके उन्हें दीजिए, लाइक अगर वो पास्ताज, मैगीज़ या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसमें पास्ता, मैगी या नूडल्स के कंटेंट को कम करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो कंटेंट है, जो बॉइल्ड हो, जो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं है, उसे मिक्स एंड मैच करके दीजिए, ताकि वो उसे अपना फेवरेट डिश समझकर, पास्ता तो वो खा ही रहे हैं बट साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स की गुड बेनिफिट्स भी जाएगी। फ्रूट्स दीजिए। अगर बच्चों को शेक्स एंड स्मूदीज़ पसंद है तो शेक्स एंड स्मूदीज़ के साथ 1 चम्मच उन्हें च्यवनप्राश भी दीजिए, ताकि गुडनेस और टेस्ट का कॉम्बिनेशन एक साथ उनके बॉडी में जाता रहे। ड्राई फ्रूट्स दीजिए, सोप्ड नट्स दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए उन्हें। बहुत छोटे बच्चे हैं तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर को मिल्क में मिक्स करके भी आप दे सकते हैं उन्हें। हेल्थ सप्लीमेंट्स दीजिए अपने बच्चों को। अगर आप नॉनवेज लवर्स हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, फ़िश दीजिए, एग्स दीजिए, बॉइल्ड एग्स दीजिए अपने बच्चों को, बहुत हेल्दी होता है। चिकन दीजिए, वाइट मीट जो होता है वो दीजिए। चिकन सूप्स आप दे सकते हैं, बहुत हेल्दी फॉर्म होता है चिकन सूप्स। चिकन का सबसे हेल्दी फॉर्म चिकन सूप ही होता है, वो दे सकते हैं आप। सॉटे करके बच्चों को दे सकते हैं चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स दीजिए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, मशरूम्स हो गया, ये सारी चीज़ें देके आपको खुद से ये चीज़ समझना है कि किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको अपने बच्चों को देना है। चीज़ वगैरह हो गया, जिससे उन्हें हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में जाए और वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। इस टाइम पे उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इनकरेज कीजिए, साथ में योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट्स, जुम्बा डांसिंग, कुछ भी कीजिए। जो भी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें आप उनके साथ एक घर में इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। आप करेंगे तो वो आपको देखकर खुद करेंगे। म्यूज़िक चला लीजिए साथ में, ताकि कुछ भी चीज़ आउट ऑफ फोर्स या बोर्डम की वजह से ना करना पड़े किसी को, सब लोग एंजॉय करें। उस तरीके से आप चीज़ों को प्लान कीजिए और साथ में एक साथ एंजॉय कीजिए। तो ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो बिलो 18 वाले बच्चे हैं उनका आप इस कोविड स्टेज में कैसे ध्यान रख सकते हैं, जबकि ये बातें हो रही हैं कि अभी एक वेव आने वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों पे एडवर्स इफ़ेक्ट्स होगा। तो वो वेव आए या नहीं आए, आपको अपने किड्स का ऐसा भी ध्यान रखना है, बिकॉज़ कोविड तो चल ही रहा है। तो वही मैंने बताया कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चों को सेफ़ साइड पे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टिंग जिन्हें आप उन्हें देखकर उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। If you like my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share my video. If you have any doubts or queries regarding this video, you can write down in the comment section below. I will reply you then and there only. और आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Stay safe, stay home, take care and bye.